क्यों अपने को कोसते हो? नकारात्मक विचार छोड़ दे। इन विचारों को अपने हृदय में जगह न दे बेटा। जीवन में नियम और संयम नहीं होगा तो जीवन बहुत तुच्छ हो जाएगा। आपका जो दुश्मन मन परम मित्र न हो जाए तो आश्रम मेरा नाम नहीं। हमारी बात मत मानो, शास्त्र की बात मत मानो थोड़ी देर के लिए। आप अपना अनुभव तो मान लो। अभी जो तुम आए हो, बैठे हो, अच्छा लगा, भला लगा, फिर क्या बिखर जाएगा? तुम्हारा मन बिखेर देगा। उसका बाप भी बिखेरना चाहे तो नहीं बिखेर सकता। ये संस्कार ईश्वरीय संस्कार है। क्यों अपने को कोसते हो? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। मैं तो बड़ा पापी हूं। बचपन में मैंने काम विकार से जवानी में अपनी नाड़ियों को कमजोर कर दिया। बड़ी टाल आ गई, कमजोर हो गया। ठीक है, लेकिन अब तू आंवला खा, च्यवनप्राश खा, प्राणायाम कर, संयम कर। जो कुछ बचा है धातु वीर्य, अब बुढ़ापे में तेरी रक्षा करे ऐसा रहे बेटा। अब पीछे की बात भूल जा। भूले तब से फिर गिनो, उठे तब सुबह, और क्या करे? बीत गई सो बीत गई। तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई उन तीर को पीछा कौन करे? कब तक रोएगा तू? नकारात्मक विचार छोड़ दे। इन विचारों को अपने हृदय में जगह न दे बेटा। आप चल पड़ो बस। कोई नियम ले लो अपने जीवन में। इतना जप तो करूंगा ही कम से कम, और छुट्टियों के दिन में इतना करूंगा। इतना मौन रोज रहूंगा। छुट्टी और अवसर पाकर मौन में जप और मौन बढ़ाऊंगा। ध्यान योग शिविर 1 साल में इतनी भरूंगा, कम से कम 1 साल में 1-2, और ज्यादा से ज्यादा जितना हुआ थोड़ा कुछ नियम बना लो। जीवन में नियम और संयम नहीं होगा तो जीवन बहुत तुच्छ हो जाएगा। लोग बोलते हैं हमारे मन में जो आए खा ले, हमारे मन में जो आए पी ले, मन में आए ऐसा कर ले। नहीं बेटा, तबाही हो जाएगी। संयम की आवश्यकता है। बाष्प जब संयत होती है तो रेलगाड़ी के हजारों टन और हजारों लोगों को ले भागती है। असंयत बाष्प कुछ नहीं कर सकती। वीणा की तारें जब संयत होती है, कसी होती है, तो मधुर गीत गूंजता है। अगर बेसंयमी तारें हो तो क्या खाक आवाज आएगी? नदियां, नहर 2 किनारों से संयत है तो उसका पानी दूर तक पहुंचता है और हरा भरा देश होता है। असंयत हो जाए तो वो बाढ़ डुबा देगी। ऐसे आपके मन और जीवन में कुछ नियम और संयम होगा। जो वृक्ष कहे कि मैं क्यों धरती से चिपका रहा हूं, क्यों मेरी जड़ें बांध रखूं, मैं तो उड़ता फिरूंगा। अरे बेवकूफ, तेरी टहनियां, डाले और फूल और फल सब सूख जाएंगे और तू गिर जाएगा बेटा। तू धरती से जुड़ा रहे तब तू हरा भरा रहेगा। ऐसे तू नियम और संयम और भगवान से जोड़ने वाले सत्संग से जुड़ा रहे बेटा, तो तेरा जीवन हरा भरा होगा, फलेगा फूलेगा। संसार के लोगों को शांति चाहिए, सांत्वना चाहिए, सुखद फल चाहिए। तुम किसी की निंदा किसी को सुनाओ, ठीक नहीं। संसार अपने दुखों से पहले ही दुखी है। अपनी निंदा परेशानियों से, बीमारियों से संसार दुखी है। तुम अपनी बीमारी किसको सुनाते रहोगे? अपनी दुखद गाथाएं कब तक सुनाते रहोगे? या राग द्वेष की बातें कहकर समाज को उल्लू बनाकर कुर्सी पर कब तक बैठे रहोगे बेटा? कुर्सी की लालच में भी तुम ऐसा न सुनाओ कि समाज में गुटबद्दी हो गई, मनुष्य पड़े और लोग झगड़े और कलह और अशांति के शिकार बने। तुम तो ऐसी वाणी बोलो कि मन शीतल होए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। विश्व धर्म संसद अमेरिका में हुई। दुनिया के धर्म गुरु लोग, उपदेशक आए 700। मैंने वहां भी बार बार इस बात पर जोर दिया
कि चाहे राजनेता हो चाहे धर्म के प्रचारक हो, अभी तो दुनिया को मांग है, विश्व के मानव की मांग है कि आपकी वाणी के द्वारा लोगों को शांति मिले, समझ मिले, औदार्य मिले, संयम मिले, अंतर सुख मिले। आपकी वाणी के द्वारा कलह, झगड़ा और मानव को पिस खाए, मारे, काटे, ऐसी वाणी अब दुनिया के लोगों को नहीं चाहिए। विश्व अपनी मुसीबतों में वैसे ही तप रहा है। वक्ता लोग उस तपे हुए जले हुए विश्व में पेट्रोल या केरोसिन न छांटे, ज्ञान, ध्यान और समता का अमृत सींचे, ये वक्ताओं का कर्तव्य है। दुनिया को अब केरोसिन अथवा पेट्रोल, कुटुंब में, पड़ोस में पेट्रोल या केरोसिन या मिट्टी, तेल या ऑयल, यहाँ जलती हुई लकड़ियों में और भड़काने वाला गैस नहीं चाहिए। अशांत युग में अभी तो शांति चाहिए। अशांत युग में अब तो स्नेह चाहिए। ईर्ष्यालु युग में अब प्रीति की पवित्र धारा चाहिए। दुखद संसार में परमात्मा के सुख का संगीत चाहिए। संसार को, संसार तप रहा है, चाहे अमेरिका में है वो हमारे, यूरोप में है हमारे, पड़ोसी पाकिस्तान में जो इंसान है वो हमारे, चीन में है वो हमारे भाई, धरती पर जो कोई है मनुष्य मात्र वो हमारे हैं। इन संकीर्ण विचारों ने दुश्मनाहट बना दी और एक मनुष्य की कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा मनुष्य को तबाह करने में खर्च हो रहा है। दुनिया के लोग 500 करोड़ जो हैं वो एक बार नहीं 7 बार मर सके, उतने बम बने हुए तैयार हैं। फिर भी दिन रात वो फैक्ट्रियां चल रही है, दिन रात लोगों का खून चूसा जा रहा है टैक्सों से, और दिन रात वो लड़ाई के सामान बढ़ रहे हैं और बिक रहे हैं। और मानवता बेचारी पेट पालने में भी परेशान हो रही है, मानवता अंग ढकने में परेशान हो रही, मानवता बच्चों को पढ़ाने लिखाने में परेशान हो रही। अभी और मानवता को तुम कितना निचोगे स्वार्थी लोगों, हे अहंकारी और झगड़ाखोर लोगों, मानवता को तुम कितना निचोगे। और याद रखो, जो दूसरों को निचोता है वो स्वयं निचोया जाता है, प्रकृति का सिद्धांत है। जो दूसरों को सताता है उसके कुटुंबी उसे सताते और उसका मन उसे सताता है, और जो दूसरों को पोषता है उसको परमात्मा पोषता है, उसको प्रकृति पोषती है, उसको मानवता पोषती। इस युग में मानवता के दिल की पुकार है कि हमें कलह नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें रोग नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें अपमान नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, परम सुख चाहिए। ये मानवता की मांग है, इंसानियत की मांग है, फिर चाहे किसी जाति के हो। मैं तो उन लोगों को बोला कि हम आपको अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप लोगों से जो वाणी निकले वो मेरी मानवता की तोड़ने वाली ना हो, जोड़ने वाली हो। चाहे किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, जो कोई अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहित करो, जो बुरा करते हैं उनके लिए भगवान को, अल्लाह को प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि दे और ये सज्जन बन जाए। वेद भगवान कहता है, जो पूरी मानवता को ख्याल में रखकर बोले वह वेद है। जो अपने मजहब और पंथ का डिम हाके वो किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म है, और जो पूरी मानवता का मंगल चाहे वो अपौरुष वेद भगवान है। वेद भगवान कहता है कि मेरे जो आंसू निकले वो आंसू, उनका मैं वर्णन, मेरे पास शब्द नहीं है, ये भाव है, शुद्ध भाव है। मानवता को मैं देखता हूं, मानवता की पीड़ा से मेरा दिल पीड़ित होता है।
मुझे मानव से किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 फूलहार नहीं चाहिए। मुझे गुरु ने जो दिया है वो देते देते मैं कितना भी लुटाऊं वो खजाना कम होने वाला नहीं। मुझे आपका पूजा पाठ दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका मंगल देखना है, मानवता की खुशियां मुझे चाहिए बस। मुझे ऐसा भी नहीं कि हिंदू ही खुश रहे, ऐसा मुझे नहीं, ईसाई खुश रहे, ऐसा मुझे नहीं, सभी खुश रहे, जीव जंतु भी, उनको भी तकलीफ ना हो। विद्यार्थियों की शिविर होती तो मैं बोलता हूं कि कुत्ते को पत्थर मार दिया ये बेवकूफी, चलते चलते जीव जंतु को सता दिया ये बेवकूफी, ऐसा तो तुम नहीं करोगे ना। अमेरिका गया, देखा तो लोग सरोवर पे बैठे, तालाब और नदी किनारे बैठे, अच्छे पढ़े लिखे गधे अपना जाल बैठा है अथवा अपना वो तांता लगाए बैठे, मछली पकड़ते, फिर उसको ऊपर उठाते, छटपटाती छटपटाती मछली छटपटाती, मजा लेते, मर जाते, फिर उसको वहीं फेंक देते हैं। कितनी हीनमती है। इसको बोलते हैं मोहिनी प्रकृति। कुछ लेना न देना लेकिन दूसरे को सताकर मजा लेना, ये मोहिनी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव और मोहिनी स्वभाव, इससे मानवता पीड़ित हो रही है। गीता में इसका वर्णन है। अपने सुख के लिए या अपनी भलाई के लिए दूसरा पीड़ित हो, चाहे सत्यानाश हो, लेकिन अपना काम हो, ये राक्षसी स्वभाव। राक्षसी स्वभाव, आसुरी स्वभाव और मोहिनी स्वभाव पर सत्संग हुआ कैसेट सुन लेना, ये स्वभाव मानवता को पीड़ित करते हैं। दैवी स्वभाव जगाओ और वो आप जगा सकते हैं। दैवी स्वभाव की मांग है, आसुरी स्वभाव, मोहिनी स्वभाव की मांग नहीं। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर लिया, नहीं, दूसरे का ख्याल रखो। वेद कहता है सर्वस्तरतु दुर्गाणी। सभी मानव अपनी अपनी बेवकूफी से, अपने अपने अंधे स्वार्थ से, अपने अपने जो कल्पना के दुर्ग बना रखे, उनसे सभी तर जाए। सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्वभद्राणि पश्यतु। सब एक दूसरे का मंगल देखने की भावना करें, सब एक दूसरे को सहानुभूति से देखें, एक दूसरे का मंगल करें। सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्वो भद्राणि पश्यतु। सर्व सद्बुद्धि माप्नुयात्। सद्बुद्धि आएगी तो देवी गुण आएंगे, और स्वार्थ बुद्धि आएगी, अति स्वार्थ बुद्धि, तो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बुद्धि आएगी। आज आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बुद्धि पूरे कलयुग ने अपनी चादर फैला रखी। लेकिन जहां भगवान का नाम, सत्संग और महापुरुषों की युक्ति होती है, जैसे लील ने हरियाली ने जल को ढक दिया है, लेकिन कोई जानकार हो तो हरियाली हटाकर अमृत जैसा पानी पी ले। ऐसी जो जानकार सत्पुरुष हैं और उनके सत शिष्य हैं, वे लोग सुबह शाम उस कलयुग की उस चदरिया को, उस सेवाल को, उस लील को हटाकर आत्म अमृत पी लेते हैं। दुनिया में अभी भी जहां देश विदेशों में जहां के नेक इंसान मिलते हैं, चाहे मुसलमान कौम में हो, चाहे ईसाई में, चाहे यहूदी में, चाहे जहां भी नेक इंसान मिल रहे हैं, अपने कौम वालों को टोकते कि तुमने गलत किया। ऐसे लोग जहां मिलते हैं वहां वो सतबुद्धि का कुछ न कुछ प्रसाद है। वो हर कौम में चाहे संख्या कम ज्यादा हो, वैदिक संस्कृति में ऐसे लोग हजारों लाखों मिलेंगे, तो और जो मजहब है अपने अपने ढंग से वहां गिने गिनाए मिलेंगे, लेकिन नेक इंसान। तो वेद कहता है सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्वभद्राणि पश्यतु। सर्व सद्बुद्धि माप्नुयात्। हम सबको सद्बुद्धि मिले। सर्व तु नंदतु। सब एक दूसरे को मदद रूप हो, ये वेद भगवान कहता है। मजहब तो कहता है कि अपने वाला, रिलीजियस कहता है कि अपने में आए वो अपना, बाकी के बेवकूफ हैं।
बाकी के आग में जलाए जाएंगे, बाकी के दोजक में पड़ेंगे, लेकिन वेद कहता है नहीं नहीं, मां कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को दुख ना हो। द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह शांति, औषधय शांति, वनस्पत में भी सुख शांति रहे, पेड़ पौधे भी सुखी रहे, शांत रहे, फले फूले। ये वेद भगवान कह सकता है। आज दुनिया को वैदिक ज्ञान की जरूरत है, वैदिक विशाल हृदय की जरूरत है। कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो जब गीता पढ़ता है, वैदिक उपनिषदों का अमृत भरा है गीता में, ट्रूडो गीता गायक के लीला स्थली देखने की इच्छा करता है। वो भारत में आया 1985-86 की बात। उससे पूछा गया तो उसने कहा मैंने इंजली पढ़ा, बाइबल पढ़ा और मजहबी ग्रंथ पढ़े, लेकिन जब गीता पढ़ी तो मैं इस नतीजे पे आया कि गीता किसी मजहब या किसी पंथ या किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, ये तो मानव मात्र का महाग्रंथ है। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म, केवल हिंदुइज्म के नहीं, बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये मनुष्य मात्र का ग्रंथ है। ट्रूडो एकांत में दूध के लिए गाय और आध्यात्मिक उन्नति के लिए गीता और उपनिषद साथ में रखकर अपने आत्मा परमात्मा का रस पाते हुए जीवन को जीवन दाता से मिलाने में सफलता की यात्रा करता है। गुलाम हुसैन, गामा पहलवान श्री कृष्ण का ध्यान करता, रैहाना तैयब गीता पढ़ती। जिनमें भी कोई मानवता के सद्गुण विकसित हैं वे हठी नहीं होते। वे वैदिक ज्ञान का, जो इंसान मात्र तो क्या जीव मात्र का सुखद मार्गदर्शन करता है, ऐसे दर्शन शास्त्र का आश्रय लेते। अमेरिका का प्रसिद्ध तत्वचिंतक मिस्टर ट्रूडो कहता है कि भारतीय रिलीजियस, भारतीय तत्व ज्ञान ऐसा है कि दिन का चमकता हुआ सूर्य, उसके आगे हमारा रिलीजियस तो टिमटिमाता हुआ दिए जैसा है। मैं उस मानवतावादी का धन्यवाद करता हूं। यूरोप का तत्वचिंतक H.M. मूलेम लिखता है कि जाति से मैं ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा के विकास की व्यवस्था जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसी कहीं नहीं है। फिर भी हिंदू लोग, युवान और युवतियां हम लोगों से इम्प्रेस होते, प्रभावित होते, क्योंकि हमारा बाहर का सर्टिफिकेट देने का, टिप टाप रहने का ऐसा कुछ व्यवस्था है कि वो बेचारे भोले युवान युवतियां हम लोगों से आकर्षित हो जाते हैं। वरना मानवीय प्रज्ञा को जन्म से लेकर ईश्वर तक पहुंचने की व्यवस्था जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में है, ऐसी कहीं नहीं है। H.M. मूलेम लिखते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मानवता का उदार चित्त होना चाहिए। जितना मेरे रकाबी में है उतना ही सत्य, जितना मेरी मति में आया और जो मैं समझा उतना ही सच्चा है, दूसरा सब झूठा। आपकी मति को विशाल करिए। रामतीर्थ दृष्टांत देते थे। एक लाडला राजकुमार था, उसको एक रकाबी रंग बेरंगी दानों से जड़ी हुई, उसी रकाबी में भोजन नाश्ता दिया जाता था। एक दिन किसी कारण से वो रकाबी कहीं इधर उधर हो गई, तो सोने की थाली में उसे नाश्ता दिया गया। वो मूर्ख कहता कि नहीं, मैं तो अपनी रकाबी में खाऊंगा। रसोईया कहता है कि युवराज, राजकुमार, ये भी आप ही की है। बोले नहीं, मेरी रकाबी में खाऊंगा। अरे ये थाली भी आपकी है, उस रकाबी से बहुत कीमती है। बोले नहीं, इसमें चमकते हुए हीरे नहीं है। अरे बेटे, वो तो दिखावटी हीरे थे, ये तो सुवर्ण की है, रत्न जड़ित थाली। राजा साहब इसमें खाते और तुम उसके सुपात्र हो, उनके सपूत हो।
ये एक थाली नहीं, ये सारा रसोड़ा और महल और राज्य देर सबेर आपका है, केवल आप अपनी समझ बढ़ाइए। नहीं, क्या मैं बेवकूफ हूं? अब उसको कौन कहे तू बेवकूफ? बेवकूफ को पता होता है कि मैं बेवकूफ हूं। बस ऐसा हम लोगों का मन है। बुद्धू हलवाई के बेटे जैसा आज के मानव का मन बन गया। बुद्धू हलवाई का बेटा काशी गया। साल भर के बाद आचार्य बुद्धू हलवाई के गांव में आए। हलवाई पूछता, मेरा बेटा कैसा है? मनी ऑर्डर छुटवाता है, कभी यहाँ से मिठाई विठाई भेजता हूँ तो खाता है, पढ़ता लिखता है, ठीक ठाक है? बोले और सब ठीक है, खाता है, पीता है, मनी ऑर्डर छुटवाता है, मिठाई खाता है, ये वो, और सब ठीक है, बफ गुलाब भी बनाता है, घूमने भी जाता है, तुमने उसको खूब सिर चढ़ा रखा है, खूब अट्टा कट्टा है, दो बातों की कमी है। बोलता, बस आखिर मेरा बेटा दो ही कमी बताइए। आचार्य ने सिर पर हाथ रखते हुए श्वास छोड़ते हुए कहा कि वो कमियां तुम पूरी नहीं कर सकते। बोले नहीं नहीं, मेरा बेटा केवल दो कमियां। बोले हाँ, कौन सी? बोले अपनी उसको अकल नहीं है। आपके बेटे को अपनी सूझबूझ नहीं है और हमारी बात मानता नहीं है। बाकी क्या बचा? ऐसे ही आज आपके मन रूपी बेटे को अपनी अकल नहीं दुखों से छूटने की और सद्गुरुओं की बात को व्यवहार में नहीं लाता। आचार्य करे तो क्या करे बेचारा। आपने कितने कितने प्लानिंग बनाए, कितने कितने आयोजन किए दुख से बचने का, रोग से बचने का। दुख और रोग बढ़ रहा है, अशांति से बचने का अशांति बढ़ रही। क्यों? कि आप संसारी सुख से सुखी होने की गलती मूल में कर रहे हैं। सुख आपके अंदर है, बाहर सुविधा है, सुविधा का सदुपयोग करो और सुख का अमृत पान करो। ये आपके मन को समझ में नहीं आता। पति पत्नी के शरीर को नीचो नीचा के सुखी होते, फिर महीना भर खाओ तब वो कमी उतनी नहीं भरती जितनी कमी होती। बुढ़ापा जल्दी आता है। तुलसीदास को तो पत्नी ने एक महीना मारा तो बन गए संत तुलसीदास, और यहाँ तो लेडी सैंडल सुंघाती और आंखें दिखाती, फिर भी चाहे 100 जूता खाए तमाशा देख, चुप घुस के देखेंगे। और तमाशा ये कि ना करते हुए भी अपना क्या कल जो उत्साह और बल था आज देखा है यार, कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं। 15-20 दिन पहले अनुभव हुआ, फिर वही किया, फिर वही किया। चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। ये हाल हो रहा है आपके मन का, आपके तन का। अपना अनुभव, हमारी बात मत मानो, भगवान की बात मत मानो, शास्त्र की बात मत मानो थोड़ी देर के लिए। आप अपना अनुभव तो मान लो। ये काम विकार में तनिक तो हर्ष मिलता है ऊर्जा हरास होते समय, बाद में तो कमजोरी, थकान और बुढ़ापा ही है। तो जिससे घाटा पड़ता है उसमें थोड़ा संयम रखना हमारा कर्तव्य है। सत्संग सुनने से, ध्यान भजन करने से मनोबल बढ़ता है, रक्त के कण पवित्र होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं। यह आपका अनुभव है। पूजा पाठ और ध्यान करते तो आपकी कुछ आंतरिक ऊंचाई होती है, तो उस ऊंचाई की सुरक्षा करो। ये आपका अपना अनुभव है। और जिस कर्म से नीचाई होती है उससे आप बचो, ये आपका अनुभव है। छोड़ो अल्लाह को, छोड़ो गॉड को, छोड़ो भगवान को, आपके अनुभव को ही गुरु मान लो। महाराज बात तो सच्ची है, लेकिन क्या करें बीड़ी छूटती नहीं है। तो फिर रो भाई। ये बीड़ी सिगरेट या पान मसाला या जो भी कुकर्म करते हो सुख के लिए करते हो, उनका सुख टिका आपको नहीं टिका। तो अब जहां सुख है उसका थोड़ा स्वाद चख लो। 5-15 दिन तुम थोड़ा साधना के रास्ते चलो और मन को स्वाद चखा दो। आपका जो दुश्मन मन परम मित्र न हो जाए तो आश्रम मेरा नाम नहीं। आप लगातार कुछ दिन, अब केजी में भी जाते, ABCD भी सीखते हैं या स्कूल में भर्ती होते तो 1-8 साल में तो पहली क्लास पास होता है। आप 1-8 साल नहीं, 1-8 मास
यात्रा करो और आपके मन को जो स्वाद आएगा, लोग बोलते मन ऐसा है वैसा है, गंदा है, कामी है, क्रोधी है। मैं कहता हूँ मन में बड़ा सद्गुण है कि एक बार उसको सच्चे सुख की थोड़ी झलक मिल जाए तो आपको महापुरुष बना देगा, परमात्मा का साथी बना देगा। क्योंकि वास्तव में आप परमात्मा के साथी हो, शरीर के साथी नहीं हो। शरीर तो मर जाएगा। 3 चीजें कभी साथ नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती। पुण्य पीछा नहीं छोड़ता, मरने के बाद स्वर्ग में ले जाता है। पाप पीछा नहीं छोड़ता, चाहे यहां नेता बन गए, अध्यक्ष बन गए, क्रिमिनल करे, निर्दोष सिपाही के हाथ काटे कटवाए और यहां ले दे के अब कुछ भी कर लिया या करवा लिया, लेकिन पाप पीछा नहीं छोड़ेगा, दोजख में ले जाएगा। पुण्य पीछा नहीं छोड़ेगा, बिस्त में स्वर्ग में ले जाएगा। और सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र और की हुई साधना आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक भगवान से नहीं मिलाया। एक साधक ने मंत्र दीक्षा ली गुरु से और उससे कोई अक्षम्य गलती हो गई, गुरु ने श्राप दे दिया। वो दूसरे जन्म में गुरु को तूने चमारों का शोषण करने वाला एक शोषक चमार के घर का भिक्षा खिलाई हो, मेरे भजन नाश हो गया, अपवित्र अन्न से जा, तुझे चमार योनि में जाना पड़ेगा। वो मरकर रघु चमार के घर जन्मा, रहीदास उसका नाम पड़ा और 10 वर्ष की उम्र में उसके अगले जन्म की साधना ऐसी चमकी कि संत तुलसीदास उनके दर्शन करने गए और मीराबाई ने उनसे दीक्षा ली। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत। अभी जो तुम आए हो, बैठे हो, अच्छा लगा, भला लगा, फिर क्या बिखर जाएगा? तुम्हारा मन बिखेर देगा, उसका बाप भी बिखेरना चाहे तो नहीं बिखेर सकता। ये संस्कार ईश्वरीय संस्कार है। ये ईश्वर के नाते बैठे हो, ईश्वर शाश्वत है तो ईश्वर के सत्संग के संस्कार भी मौत के बाद भी तुम्हारे को कहीं न कहीं ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा यज्ञ हो गए। जिसने एक क्षण भी ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को शांत किया।